अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त काना बाज़ार में मैं मौजूद हूं जी, और यहाँ पे सरकारी नरखनामों की वायलेशंस कितनी देखने को मिलती हैं और किस किस किस्म की देखने को मिलती हैं जी, आइए आज के प्रोग्राम में आपको भी दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले एक दुकान पे आए हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मिस्टर आबिया जाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और गालिबन पहली दुकान पे ही कोई वायलेशन हमें देखने को मिली और जुर्माना हो गया। ऐसा ही हुआ जी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप दुकानदार हैं जी, और क्या वायलेशन क्या थी, किस चीज़ का कितना जुर्माना हुआ है? ये चीनी की वायलेशन थी कि 1 रुपया किलो का फ़र्क था, बस उस पर वायलेशन हुई है। कितने की आप फरोख्त कर रहे हैं? 165 में हम फरोख्त कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकारी रेट 164 है बस। अच्छा, ठीक है। अच्छा मिस, इनको चीनी की वायलेशन पे सिर्फ फाइन हुआ है? इनको चीनी की वायलेशन पे मेनली फ़ाइन हुआ है, और वैसे भी ये कोई आज का नहीं है, लेकिन इनको पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है और फिर मल्टीपल कंप्लेंट्स पे भी जो है ये कार्रवाई हुई है। असल में जो आईबी की रिपोर्ट्स आती हैं जो अर्बन यूनिट की हैं, उनकी जो मेन उनकी कंप्लेंट पे इनको फ़ाइन किया गया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप एक और बड़ा एक मेजर काम होता है कि आपने रेट लिस्ट सामने डिस्प्ले करके लगानी होती है, वो लगी हुई है? वो ना हमने वो जो जुमे की हमारी छुट्टी होती है ना, तो कल हमने ना जुमे का वो बैनर भेजा किया कि भी ईद की वजह से जो जुमे की वो छुट्टी नहीं है, रेट लिस्ट लगी हुई नहीं हमारी। वो ना उसको फ्रंट पे ना रेट लिस्ट को ही कर दें। वो शुक्र करें मैडम ने उस चीज़ का जुर्माना नहीं किया। मेजर जुर्माना एक वो भी बनता है, मतलब आपकी ये शायद 1 रुपये की वायलेशन मल्टीपल चीज़ों पे की है, लेकिन मेनली शुगर पे की है। चीज़ें जो है इनकी, अब इनको 10,000 मैंने फ़ाइन की है, लेकिन 10,000 जो है वो एक वायलेशन पे नहीं, इनकी मल्टीपल जो है वायलेशन थी उन पे था जी। सर अल्लाह कोई बात नहीं है, पैदा करे। थोड़ा सा ये कोशिश करके देखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। 1 रुपये से मुझे पता है महल तो आपने तामीर कर नहीं लेना जी, 1 रुपये मैगी चीनी देके, तो वो थोड़ा सा कोशिश किया करें उसको बैलेंस करने की सरकारी रेट को। ये एक रेट लिस्ट जो हुकूमत बेचारी पैसे खर्च करके इसको छापती है, इसको सामने लगाने की ये आसानी आपके लिए भी हमारे लिए भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चल के आगे मज़ीद क्या सूरत हाल है, हालात हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ये जी आ जाएँ अंदर, चावलों वाले भाई हमारे, इनसे भी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं इनके पास क्या वायलेशन देखने को मिलती है क्या नहीं। काफ़ी सारे चावल पड़े हुए हैं, काफ़ी इकसाम के हैं। तो जी मैडम, इनके पास कोई है, मिली है वायलेशन आपको? इनके पास कोई 30 रुपीज़ की पर केजी के हिसाब से वायलेशन है। पर केजी के हिसाब? नए पुराने का फ़र्क होता है। नए चावल जो वो 250 है, पुराने होते हैं वो तो 20-25 रुपये केजी ज़्यादा होते हैं। ये नए पर ये 250 रुपये के हिसाब से आप जितने मर्जी ले लें। और पुराना चावल में रेट का फ़र्क होता है? काफ़ी रेट का तो फ़र्क होता है, ये तो है, और लेकिन ये कि ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये वो नहीं है जो नोटिफाइड है। नोटिफाइड कितना है फ़र्क मिस? वार्निंग दे के जो है छोड़ रही हूँ, अपना रेट ठीक कर ले, नेक्स्ट टाइम जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन। अच्छा, नोटिफाइड फ़र्क कितना होता है? सर पुराना 500 रुपये 600 रुपये बैग ज़्यादा होता है, तो 20-25 रुपये केजी तो बढ़ना ही है उसने। तो वो आप खुद ही अपनी मर्जी से कह रहे हैं ठीक करें। देखें ना, एक चीज़ हमारे पास जो जिस रेट पे रुकी नहीं है वो रुकती, तो वो हम उनसे पूछ लेते। खैर वो आगे चलेंगे, आगे चलते हैं जी उनसे। आगे भी मेरे ख्याल से सामने भी गालिबन किसी दुकान में गई हैं, वहाँ चल के उनसे पूछते हैं जी वहाँ पे किस किस्म की कार्रवाई कर रही हैं और क्या कर रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए। अभी जी यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पर आवेज़ा किया हुआ है सामने के थाना काना लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर मार्केट्स में गिरां फरोशी करने वाले के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। गिरां फरोशी या महंगाई करने वाले के खिलाफ शिकायत के लिए नीचे वो जो टॉल नंबर है जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता जी, वो भी लिखा हुआ है, और बहुकुम असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मॉडल टाउन। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बाकायदा तौर पे सामने अवीज़ा किया हुआ है, तो यकीनन ये शायद वायलेशन नहीं कर रहे होंगे। बाकी फिर भी कर रहे हैं या नहीं वो अभी पता चल जाएगा। जी मिस, कोई वायलेशन इनकी? जी इनकी वायलेशन है, ये एक बैग के ऊपर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करें शुगर के बैग के ऊपर, विच मीन्स के 1 किलो के ऊपर जो है वो भी इनकी 4 रुपये तकरीबन जा रहा है जी। इन्होंने तो बाकायदा तौर पे सामने लिखा हुआ है जी कि गिरां फरोशी जुर्म है, बस वो लिख के लगाया हुआ है, लेकिन ये कि इस पे काम नहीं कर रहे। तभी हम यहाँ पे आए हैं लोगों की कंप्लेंट्स पे, और अब इनके खिलाफ एक्शन होगा। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? ये हकीकत है वाकई आप महंगी दे रहे हैं चीनी? नहीं, ऐसा तो हमने अभी तो दे ही नहीं रहे इस तरह का। 200 रुपये एक बैग के ऊपर, एक उसके बोरी के ऊपर आप ज़्यादा ले रहे हैं? सेल आ ही नहीं रही वैसे भी चीनी, अभी हम दे ही नहीं रहे, सेल कर ही नहीं रहे वैसे। अभी तो पता नहीं इन्होंने मतलब आप किलो किस हिसाब से दे रहे हैं चीनी? दे ही नहीं रहे चीनी, आ ही नहीं रही। वो कह रहे हैं चीनी हम दे ही नहीं रहे मिस। वो
ये खुली नहीं बेच रहे, लेकिन बैग के हिसाब से बेच रहे हैं। जो मैंने डमी शॉपिंग करवाई है वो बैग के रेट पे जो है वो इनकी, हाँ जी जी जी। पहले रेकी हो चुकी है सर? मुझे नहीं पता कौन? मेरी अपनी टीम जो है वो यहाँ पे आके डमी शॉपिंग करती है सारा। इट्स नॉट अबाउट के लेके जाते हैं, हम लोग आते हैं, रेट पता करते हैं बैग का, और फिर इनकी पिक्चर वगैरह के साथ वो हम। ऐसा ही होता है जी, इसको तो हम हर दफ़ा फॉलो करते हैं। पहले शॉपिंग यहाँ से राना साहब कौन करके गए? आप करके गए हैं? आ जाएं, ये देखें सर, आपको अभी सबूत के साथ दिखा देते हैं, परेशान नहीं होना है ना, वो किस पर देख इस पे पिक्चर ली है अभी? जी जी पिक्चर ली है जी। ये जी ये लड़का खड़ा हुआ, हाँ जी ये जी। ये आया था, बोला चीनी नहीं है, जाके भाई के पीछे बैठ गया बस। आपने रेट नहीं बताया? नहीं मैंने नहीं बताया, चीनी दा ने पूछा तो पूछ के चला गया बस, उन्होंने क्या नहीं है। मेन बंदा बैठा। हाई साहब ने दस रेट? अच्छा, हाई साहब ने बताया है रेट। जी हाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं? आपने रेट बताया था चीनी का? जी 8300 जी हाँ बताया था, वो हाई साहब ने बताया यार रेट। तो फिर तू सफाइयां ना दे के ऐसी दसिया ही नहीं। अच्छा, वो हाई साहब ने बताया मैडम ने। कोई ना, मतलब ये मुंह पे आके ऐसे ही मुकर जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया। कोई बात नहीं, देखें मेरी बात सुने, आपने ये तो नहीं कहा कि हमने बताया नहीं है, वो बंदा कह रहा हमने बताया ही नहीं। इनको फाइन कर रही हूँ इनकी इसी वजह से। कितना फाइन मिस कर रहे हैं? मैं इनको 50,000 फाइन करूँगी। 50,000 फाइन करें? किस चीज़ का फाइन है? 50,000। मुस्तफा, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था, आज भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया कमाया। अच्छा, अभी सील करने लगी है मैडम? पेइंग फाइन, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, विलिंग ही नहीं है वो लोग फाइन पे करने के। हाँ जी, क्या मसला, क्या इनकी वायलेशन है, फाइन है। मैंने डमी शॉपिंग करवाई है, उसके ऊपर जो है ये लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ से करवाई नहीं है, मेरे मुंह पे मुकर रहे हैं। फिर जब इनको एविडेंस दिखाया गया तो उसके बाद भी दे आर नॉट विलिंग टू पे द फाइन, तो फिर मैं इसको सील कर रही हूँ, जाके इसी निश्तर से ये डीसील करवाएं, स्टोर खाली। कोई रहम कर दे, मेहरबानी कर दे। अच्छा, ये जी अभी उनको पहले जुर्माना करने का कहा गया था और वो जुर्माना पे करने के लिए विलिंग नहीं थे उन्होंने, तो मतलब अभी CNIC वगैरह नहीं दिया, तो गालिबन अब अगली कार्रवाई ये है कि दुकान सील करने की जानिब जा रहे हैं। फिर भी यार अब जुर्माना दे दें, बेहतर है, दुकान क्यों सील करवा रहे हैं? मैडम से रिक्वेस्ट करके थोड़ा कम करवा लें जुर्माना, लेकिन जुर्माना दे दें। चलें हाई साहब कर लें, हाई साहब रिक्वेस्ट करके मैडम से जुर्माना कम करवाएं, जुर्माना दे दें। चलो 10,000 रुपये मैडम कर दें काइंडली। देखिए ना, इन्होंने मुझे क्या समझा हुआ है, हद हो गई है। मैंने जो एक फाइन बोल दिया वही फाइन होगा, एंड दैट्स ऑल। ये लोग अग्री नहीं करते हैं तो इसको मैं सील करूँगी। इससे पहले भी हजरत बता रहे हैं फाइन हुआ है, वो किस चीज़ का हुआ? वो भी यही है। नीचे आ जाएं। हाँ जी, जब इनको चेक किया था ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, तब भी इनकी वायलेशन थी। बेसिकली होता ही है कि जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से ही रेट महंगा मिल रहा है, ठीक है। ये लोग होलसेल का बेचते हैं और फिर ये होलसेल वाले हैं, और फिर जब यही महंगा बेचेंगे तो फिर परचून पे रेट वो इससे भी जाके 5-10 रुपये ऊपर चला जाता है। आप ये देखेंगे अगर चीनी का रेट यहाँ पे जो ये ख़राब इतना ज़्यादा जा रहा है, शहर में तो बनता है यकीनन ज़्यादा। ऐसे ही जाता है, तो फिर इसलिए जो है अगर इनको हम पकड़ें तो फिर ये आगे से कहते हैं जी हमारी तो वायलेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा रिलीफ दे दें हमें, तो हमें देख के कर लें, मेहरबानी यही दे रही हूँ कि आप फाइन करवा दें, कम कर दें, मेहरबानी आपकी। पहले पिछली दफ़ा हजरत कितना हुआ था? पिछली दफ़ा भजन कितना? बार 30,000 20,000 मैंने किया था। 30,000 पिछली दफ़ा हुआ था जी, इस दफ़ा 50,000 मैडम करने लगी हैं। और वजह ये है कि होलसेल की दुकान है और चीनी का थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। चीनी का सरकारी रेट मेरे ख्याल से लिस्ट के ऊपर अभी आवेजा भी नहीं है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि शुरू हो गया आ गई यार, फिर तो भाईजान ना दें। नहीं आ रहा लिस्ट मेरी बात सुने, इधर थले आओ। लिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਸਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰ।
पता कि मैं भी दुकानदार है ना सर, तो मेरी जिम्मेदारी है। किसी शॉप पे भी नहीं आई, तहसील दफ्तर तो जाके ले लो। हाँ ठीक हो बाहर किसी तो जाके ले लो सर। लिस्ट जेडी वो भी नहीं हुई ना सर। एप्लीकेशन एक होती है, एप्लीकेशन तो फोटोकॉपी काट लो। ठीक हो ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये कॉल करके हमसे ले लो। हाँ, इस नंबर पे कॉल करके ले लो। ठीक होगा पता है कि मैं भी जो दुकानदार है सर, मेरा फर्ज है लिस्ट लेना, किसी का फर्ज नहीं मैंने लिस्ट देना। ये साड़ी थोड़ी जी गलती है, तो बाकी वो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹਮਾਇਤ ਚ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਓ। ਤੇ ਸਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੀਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨੇ 82-8300 ਰੁਪਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 8400 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ 25 ਥਾਲੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਡੀਸੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ, 100 ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇਗੀ ਰੋਟੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ठीक होगा, अपनी भी बचत कराओ, बाकी सारे की बचत कराओ। इनका इशू ये है कि इनके लिए जो है कि चीज़ें महंगी हैं। बाहर नदीम ट्रेडर्स हैं, एक स्टोर है, वो सरकारी रेट पे चीज़ें दे रहा है। इनके पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं। डीसी नोटिफाइड जो हैं वो अराउंड 21 प्रोडक्ट्स हैं बस, उसके अलावा नहीं है। हम जो है प्राइस कंट्रोलिंग उन 21 आइटम्स पे करते हैं। ये हम नहीं कहते इनको बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन पे चेक नहीं करते हैं इनको, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो 21 आइटम्स हैं इन पे रेट जो है सरकार के मुताबिक कर लें। अगर ये उन्हीं पे वायलेशन करेंगे फिर तो हम मजबूर हैं कि हम उस पर एक्शन लें। जब हम इनको रिलीफ दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, हर जगह पे दे रहे हैं, तो हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि गरीब आवाम को भी वही चीज़ें मिलें। अच्छा सर, वो कैसे सस्ती दे रहे हैं? सर पता की है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ नहीं ये पता लगन नहीं देंगे सर, चुपके नाल कराते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगन देता है। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ बस। अच्छा ये क्या, आ जाए जी भाईजान, इधर आ जाए। क्या हाल है, खैरियत से आप? क्या है जी, आपका क्या मसला है जी? मैं चीनी लाई है परसों काने बड़ा बेचा, उन्हें कुछ 180 के लाई है, 170 रुपये लाई है, 175 रुपये लाई है, 180 रुपये तक। ये देखें अब 180 रुपये तक किलो मिल रही है ना, इसका मतलब यही है कि हमसे वो ले जाके 5-10 रुपये अपना मुनाफा कमा के फिर दे रहे हैं। किलो में दी हम कट्ठी में 20-30 रुपये बढ़ाते हैं जो। हाँ गरीब वाले की खाना 10 रुपये किलो किराया बैठा मैं 10,000 किराया देने, 5 बेटे में नहीं आए, ठीक है 30-30 रुपये लेना महीने यार। सर ये आप अपनी बेहतरी के लिए ना अपना मसला हल करवाएं, जाके डीसी से सारे मिलें, मुश्तरका तौर पर जाके कहें कि हमें चीनी पीछे से महंगी मिल रही है। अगर मिल रही है तो, अगर नहीं मिल रही सर तो फिर सस्ते दाम होते हैं। मीट मिल रहा है उधर, कहाँ चेक करते हैं आप? मिल रहा है जी, किसी भी मार्ट पे आप चले जाएं। आप हम इस चल गया कि एक माह के बाद कि 180 रुपये किलो चीनी हो गई। पहले 2 माह पता चला ही नहीं गवर्नमेंट को कि 180 रुपये किलो चीनी हो गई। 2 माह नहीं थी सर, 40 रुपये किलो चीनी थी पहले, पिछले हफ्ते इसी पे चली गई 40 रुपये किलो चीनी बढ़ गई है। 10 दिन पहले कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, पहले 2 माह तो नहीं। नहीं, मुर्गी कंट्रोल नहीं हुई, पूरा मंथ मुर्गी कंट्रोल नहीं हुई, चीनी कंट्रोल नहीं हुई, इनसे गरीब आदमी पिस गया है। ये कंट्रोल करना चाहिए मौके पर। मुर्गी का वाक़या था, क्या पता चलेगा? आपको पता है प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का नंबर जो है डीसी साहब ने फेसबुक पे दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे मेनली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो उसी नंबर पे आती हैं और मैं फ़ौरन उस इलाके में जाके एक्शन करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं, अगर आप लोगों को कोई महंगा देता है तो आप उसी टाइम उसकी पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सअप क्यों नहीं करते हैं? ये आप लोगों का फॉल्ट है। मैं तो अपने तौर पे रोज़ जो है वो इलाके में आती हूँ, डेली बेसिस पे मैं 4 घंटे शाम को यहाँ पे लगा रही हूँ। इफ्तारी के टाइम पे मैं घर जाती हूँ, ऑलमोस्ट रमज़ान में भी मैं शहरी ने अपना रोल भी तो अदा करना है ना, और शहरी का रोल ये है जी कि शिकायत तो कम से कम लगा। माले बड़ी बात है, शहर कैसे रोल के मार नहीं सर देखें, या तो बाद में गिला ना करे शहरी, या फिर अगर बाद में गिला करना तो पहले शिकायत करके अपना फर्ज अदा करें। चले ठीक है, दोनों कामों में से एक करें ना। जी जी क्यों नहीं जी, दोनों में शिकायत करें इंशाल्लाह, फिर एक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी इंशाल्लाह एक्शन। अभी आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये शहरी एक हैं जी, इन्होंने यहाँ गोश्त लिया है, 1000 रुपये का मिला आपको? जी 1000 रुपये का मिला। थोड़ा और आगे आ जाए, रोशनी में आए ना, आपका चेहरा सर और धूप की वजह से नजर आए जी। 1000 रुपये का किलो लिया। 1000 मैडम आपका 200 वापस क्यों दिलवा रही हैं जी, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता क्या ईदी देने लगी हैं आपको? 200 पूछे मैडम से क्यों मुझे 200 वापस लेके दे रही है? गोश्त
800 रुपए का है। आप गोश्त लेते हैं तो आप रेट लिस्ट चेक नहीं करते हैं? मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि 1000 रुपये के जी। 800 रुपए है, अपना 200 रुपए वापस लें इनसे। अभी अब अंदर चलते हैं जी दुकान के। राना साहब आ जाएं, फॉलो कीजिएगा ज़रा। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक? क्यों महंगा गोश्त दे रहे हैं यार, ये उतारें ज़रा। अच्छा, क्यों महंगा दे रहे हैं गोश्त जी? ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1100 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਦਾ ਵਾਰਾ ਖਾਣ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ, 100 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰ ਦੇ ਰਹੇ। क्यों 100 रुपया नुकसान कर रहे हो तुसी? ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं कह रहा 100 रुपया नुकसान क्यों करते पे? ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। 1200 ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਆ ਕੇ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਫੈਸਲਾ ਢੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲੀਗਲ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। मैडम अब वो कह रहे हैं जी महंगाई बहुत है, हमें वारा नहीं खाता। ये जो है ना, मतलब ये सारी इनकी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इनको महंगा पड़ रहा है, बाकी के और भी तो है ना बुशर्स, ठीक है ना, कसाब हैं जो सरकारी रेट पे दे रहे हैं बीफ का गोश्त, ठीक है। अगर तो या तो ये बोनलेस दे रहे हो या कटे, ये मिक्स गोश्त जो है वो ही इतना महंगा दे रहे हैं, तो बाकी का तो आपके सामने ही है। फिर अभी आपने देखा है कि वो जो बुजुर्ग थे उनको पता ही नहीं था कि सरकारी रेट क्या है, हालांकि ये लोग लिस्ट है ये ऐसे छुपा के लगाते हैं। इस साल की क्यों नहीं आई है? कमाल है, तुम्हारे पास नहीं है, इधर साथ वाले के पास है, हल्की सबकी झूठी। तुम पे तो मैं पर्चा देती हूँ ना। अभी आई नहीं है। जब नहीं आई होती ना, मेरी बात सुने, तो वो खुद कोशिश करके तलाश करके मंगवा लिया करें। इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उस पर कॉल करके मंगवा लिया करें, लेकिन रेट लिस्ट लाजमी लिया करें जब आई होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप हमारे भाइयों आपको वैसे समझा रहे हैं इस चीज़ का, अभी आप पे कोई जुर्माना पर्चा कुछ भी नहीं करने लगे। जो बात मैं अभी समझाने लगा हूँ इसका, ये जो महंगे दे रहे हो इसका तो मैडम ने जो करना है वो करेंगी। ये इस तरह ओपन गोश्त कभी भी नहीं रखते होते। जो भी गोश्त वाली दुकानें होती हैं वो या आगे प्लास्टिक की शीट लगा देती हैं या शीशे से बंद कर देती हैं। ये जितनी मक्खियाँ आ रही हैं वाले जो हैं, ये उनको मेरे ख्याल में अभी शायद वो सुबह, हाँ जी, सुबह उन्होंने शायद चक्कर नहीं लगाया होगा या उनकी नज़र से मिस हो गया होगा, वरना ये तो जो है बिल्कुल भी मेरे काबिल इस्तेमाल है ही नहीं है। जितनी आप देख रहे हैं इसको मक्खियाँ लगी। थोड़ा कोशिश करके खुद ज़रा था वो मक्खी उड़ा रहा था, मगर चले अब। हाँ, ये देखें आप भाई हैं हमारे, तो इसका एहतियात इसकी खुद क्या करें। वो सारा आपका गोश्त ले जाएंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे, आप पे पर्चा दे जाएंगे फूड अथॉरिटी वाले जब आएंगे। अभी अब जो जुर्माना आप महंगा दे रही हैं उसका आपको मैडम फाइन कर रही हूँ इसको 10,000 रुपया जुर्माना। मैडम मेहरबानी है, इतना फाइन नहीं हो। तुम पे पर्चा नहीं दे रही हूँ। बात ठीक है, मगर महंगे की तो गैश होती है, क्या करें, फिर मजबूरी बनी है। ये अच्छा, महंगे की गुंजाइश क्यों होती क्या है? करें कि भाई 1100 रुपए 1150 रुपए कट्टा पे आंदे, हम किवें ਵੇਚੀਏ ਘੱਟ? ਇਹ ਦੱਸੋ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜਾ? मेरी अच्छा मैंने एक गल दसो, फर्ज करो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1100 ਰੁਪਿਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 800 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ? 850 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ 800 ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। नहीं है मेरे पास का हो नंबर है, नहीं फ़ोन नंबर है मेरे। अच्छा, ये जी अभी इनको 10,000 रुपये जुर्माना। विजिट करते रहते हैं, आपने कभी देखा नहीं है कि बाहर रेट क्या है गोश्त का? क्या रेट है आप बता दें। आपको नहीं पता, आप भी तो विजिट करते हैं। मैंने क्यों विजिट करा, मैं तो बड़ी दूर रहता हूँ यहाँ से। यहाँ से दूर रहते हैं, इधर पूरे लाहौर में कहीं भी चले जाएं 1100-1200 रुपये से कम है ही नहीं है। इसका है रेट सही है, ठीक है, इससे कम नहीं है। अगर इस जगह पे आप देखें कि कितना मुनासिब रेट में गोश्त आ रहा है। 1000 रुपये मिल रहा है। सरकारी रेट आपको पता क्या है? क्या है? 800। मैं वही कह रहा हूँ कि जानवर को करके जिस तरह के जानवर आ रहे हैं उस हिसाब से आप देखें तो ये 800 जो शहर में काफ़ी में भी जो है रेट है ना, वो भी बिल्कुल गैर मुनासिब हो जाता है। शहर में मुतअद्दिद जगहों पे 800 रुपये मिल रहा है। अभी जो वो कैसे मिल? अभी ये रोई नाले पे जो फैक्ट्रियाँ हैं वो तकरीबन 1200 रुपये रेट से तो वो गोश्त ले रहे हैं। और रोई नाले की फैक्ट्रियों पे भी उनको कहेंगे वो विजिट करें, लाजमी जाएं। मुझे ये बताएं जो 800 का दे रही हैं वो कैसे दे रही हैं? तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो सिर्फ वो अपना वो खर्चा निकाल बेचते हैं फैक्ट्री में 1200 रुपये किलो। तो एक जानवर कहाँ से लेके आएंगे फिर?
1200 रुपए किलो फैक्ट्री का रेट है। उठा के ले जाते हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, समझ ली दोनों की। मेरी बात का जवाब आप देना, जो 800 दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? वही तो सिर्फ बड़े जानवर होते हैं। कैसे दे रहे हैं? हाँ जी, जानवर थोड़ा सा बड़ा होता है वजन में, बस ये फर्क होता है। यानी उसका जानवर कोई और होता है, वो इस वजह से 800 दे रहा है, अदरवाइज सिर्फ वजन का फर्क वजन का फर्क होता है, मतलब इनसे हाँ होता है ना, चेंज होता है। हाँ, तो इसी वजह से वो 800 रुपये तक दे रहा है जी। और ये शहर में मुख्तलिफ जगहों पे, अच्छा एक बकरे का भी बहुत बड़ा मसला है जी। मेरे ख्याल से गालबन उसका सरकारी रेट 1600 रुपये, लेकिन मार्केट में वो 2400 रुपये तक फरोख्त हो रहा है जी। खैर, अभी यहाँ पे हमें किस किस्म की मजीद वायलेशन देखने को मिलती हैं, देखते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये एक फल की दुकान है जी, और फलों का मसला उसको खुद पर्सनली डिग आउट करने के लिए जी इन्हीं की ज़ुबानी बताया गया था कि मंडी से महंगा मिलता है, तो उसे डिग आउट करने के लिए खुद हम मंडी चले गए थे। बोली में भी बैठ लिया था, बोली देख भी ली थी, और वो सारा कुछ भी आपको ऑन कैमरा हमने दिखा दिया था जी। खैर सर, आप अब क्या चीज़ ऐसी है जो महंगी दे रहे हैं रेट लिस्ट से? नहीं, कोई भी महंगा नहीं दे रहे। रेट लिस्ट से कुछ भी महंगा नहीं? नहीं इंशाल्लाह। एक चीज़ हमें रिपोर्ट मिली है कि रेट लिस्ट से महंगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह रोज़ों में कम से कम हम कोशिश करते हैं। रेट सारा साल ना 11 महीने तकरीबन होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। केले किस तरह दे रहे हैं? केला हम 250 दे रहे हैं, ऊपर 260 का रेट है। आज जब 200 हालांकि 50-60 हमें पड़ा है, लेकिन मैडम ने कहा है बिल्कुल कंट्रोल रेट पे बेचे। हमने रोज़ाना आना है, कंट्रोल रेट बेचे हैं, इसलिए हमने उनकी बात पे अमल किया है। और अच्छा, ये ऐसी कोई चीज़ है जो ये रेट लिस्ट से महंगी दे रहे हो? इनका जो है 2 रुपीज़ की वायलेशन है बनाना के रेट पे, तो उस पर मैं इनको वार्निंग दी है। मैंने कहा कि अपना ये ठीक कर लें, और नेक्स्ट टाइम जो है अगर फिर मुझे वायलेशन मिली तो फिर मैं एक्शन लूँ। सर, यानी थोड़ा सा मैडम कह रही हैं 2 रुपये केला आप फी दर्जन महंगा दे रहे थे, तो उसमें वार्निंग आपको दे देते हैं कि ना दें, जुर्माना वगैरह कुछ। ओके सर, दे रहे थे आप 2 रुपये महंगा? नहीं, चलो मैडम कह रही है तो हम आज उनके ओके करेंगे, क्योंकि हमारे वो बड़े अफसर हैं। वो शॉपिंग में इनकी 2 रुपीज़ की ही आई है, 2 रुपीज़ की वायलेशन, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इस पे वार्निंग इंशाल्लाह अमल करेंगे। असल बात पता है अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या है। आपको भी नहीं पता लगा होगा, आपको बल्कि पता लग गया होगा, मैडम को शायद नहीं पता लगा होगा। अगर तो मैडम आपको करती ना जुर्माना, फिर आपने नहीं मानना था कि आप 2 रुपये महंगा दे रहे हैं। अभी उन्होंने वार्निंग दी है, तो आपने कहा यार बस ठीक है, किसी तरह जाओ। तो आप मान गए। आप भी अफसर हमारे, वो भी हमारे अफसर हैं। देखिए, मैं आपका खादिम हूँ जी, आप भाई हैं हमारे बहुत अच्छे। ये जैसे ये आप अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं, काफ़ी सारी आवाम को मसला हो रहा है ना, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम आए हैं, या उनकी नुमाइंदगी करने मैडम आई हैं। ऐसे कल को आपको भी ज़रूरत है उस नुमाइंदगी की। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। हुक्मरानों ने हमारा कहाँ साथ देना है जी, हम नहीं एक दूसरे का। हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल आपने भी है भी बात भाई। अल्लाह खैर करेगा, थोड़ा सा ये 2 रुपये कम कर दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह जी सर। जी मैडम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। और बाजार वाले ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ। ਬਲੈਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं भी इस बाजार के दुकानदार है, चिकन का ही साड़ा काम है, लेकिन ब्लैक का इशू है वो थोड़ा बहुत है जी। चिकन थोड़ा बहुत महंगा नहीं, लिस्ट के मुताबिक दे रहा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਟਲਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਜੋ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੇਟ डाउन हो गए और सख्ती की वजह तो है ना मैडम ने करके। इंशाल्लाह मैं साहब की तारीफें कर रहे हैं जी, पहले शख्स हमें मिले आपकी तारीफ करने वाले, बाकी सारे तो कह रहे हैं जी जुल्म ही बड़ा कर दिया आपने। होता होती है, लेकिन इन्हों का डर है। कंप्लेन देखिए, मेरी बात सुने, वो कंप्लेन ना नाजायज़ होती है। यही अवाम है जो अपने घर जाके बैठेगी और बाद में चीखें मारेगी रात को कि महंगाई बहुत होगी, महंगाई बहुत होगी। यही बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है गरीब। हाँ बिल्कुल, आ जाए मैडम, आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे क्या हाल हालात हैं वो भी दिखाते हैं। आ जाए जी। अभी ये हमारे साथ एक चिकन वाले भाई दुकानदार मौजूद हैं जी, और इन्हीं की दुकान की एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। पहले आप ये देखें जी, ये जो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा, इसके ऊपर इन्होंने 595 रेट किया हुआ है। वो इस वजह से 595 किया हुआ है कि इस बाज़ार में पता चल गया था कि मजिस्ट्रेट सामने आ चुकी हैं जी और विज़िट कर रही हैं,
तो इनको काफ़ी टाइम मिल गया था, मार्जिन मिल गया था, जो ये रेट हो चुका है। उससे पहले ये रेट है जी 669। ये बेसिकली जब मैं डमी शॉपिंग करवाती हूँ तो इनको खुद भी नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या हो रहे वाला ही है क्या नहीं। तो वो ये तब की पिक्चर्स हैं और तब की परचेजिंग है इनकी, और उसके बाद का आप देख लेंगे। अभी भी ये कहेंगे कि हम तो सरकारी रेट पे दे रहे हैं, हमारी तो वायलेशन नहीं है। अच्छा, ये आपकी दुकान की फोटो है, ये आप ही बैठे हुए हैं पीछे? हाँ जी। तो ये कैसे यार, ये इन्होंने एडिट की होगी मुझे लगता है स्लेट। भाई नहीं एडिट नहीं की तो भाई मैं कस्टमर को 595 के हिसाब से वो साफ़ी दे रहा हूँ। 500 ये इस रेट पे पूरा वेट मैंने उसे बताया था भाई को। साफ़ी आप इस तरह दे रहे हैं और वैसे आप 595? हाँ जी। वैसे आपकी स्लेट यहाँ पे 595 वाली क्यों नहीं लगी हुई? जो पूरा वेट है ना कलेजी पोटे गर्दन के बगैर वो इस रेट पे दे रहा हूँ। देखें, बाहर जो डिस्प्ले आपने किया हुआ था वो आपने साफ़ी का रेट डिस्प्ले किया हुआ था, दूसरा क्यों नहीं किया हुआ? साफ़ी का किया हुआ था भाई से। दूसरा क्यों नहीं किया वो भी बताएं ना। अब दूसरा लगाया। अच्छा, पहले वो कह रहे जी मैंने सिर्फ साफ़ी का रेट लगाया हुआ था और अब मैंने वो उतार के सिर्फ दूसरे का रेट लगाया हुआ। बच्चा डमी शॉपिंग करके गया है, ये भी कह रहा है कि 700 मुझे वैसे दिया गया और उस पर 669 लगाया। कितना बेटे आपको दिया? 700 रुपये। 700 रुपये? इधर आ गया हो थोड़ा सा। सच बताना, रमज़ान का महीना, झूठ नहीं बोलना। सुनो, वो लड़का इधर से आया, उसने बताया आपको भी वो चेकिंग वाले हैं, रेट सही बताना, फिर तूने 595 बताया। रेट पूछा मैंने, आपको क्या बताया? अगर आपको 700 बताया फिर बताना, मुझे सच बताना, मानी करानी। 700 बताया इसने, फिर वो लड़का है उसने बताया चेकिंग वाले हैं और रेट सही बताया। ये 700 669 तो 669 पे तो चले हम फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, बट 700 समथिंग के मतलब अभी ये हाल है जब इन्हें पता चल जाता है कि जो डमी शॉपिंग करने आए हैं या कुछ इस तरह है, लेकिन तो गरीब बंदे के साथ ये लोग क्या हाल करते होंगे। ये है आप एक और मसला है ना सर, पता है क्या, वो लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद लेट्स सपोज हम मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि डीसी साहब ने बाकायदा तौर पे ऐलानिया कहा था, ये आज से तकरीबन 6 महीने पहले, 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया जी, कि आपने सामने आवेज़ा करके रेट लिस्ट के अलावा भी एक बड़ी प्रॉपर रेट लगाना है जी। जिस तरह इन्होंने ये तख्ती सी लगाई हुई है, इसके ऊपर प्रॉपर रेट लिख के लगाना है ताकि जो कस्टमर रेट लिस्ट नहीं देख सकता वो इस तख्ती के ऊपर सरकारी रेट देखे जी। तो यहाँ पे तो 670 लिखा हुआ था सर, 595 की कोई एक अगर तख्ती भी आपने तब लगाई होती तो आपकी बात हम मानते, यकीनन मानते, लेकिन अब सब पे 670 रेट लगा हुआ है तो हम आपकी बात कैसे मान? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने 595 के हिसाब से लड़के को दिया। वेट भी आपने 595 के हिसाब से दिया होगा, मैंने ये बात मान ली। सामने अब तख्ती जब 670 की लगी हुई है तो वो उसका क्या करें? भाई उस रेट पे साफ़ी दे रहा हूँ, गर्दन के लेडी पोटे जान साफ़ी दे रहे हो, मैंने मान लिया साफ़ी दे रहे हो, दूसरा रेट आपने क्यों नहीं लगाया हुआ था? साफ़ी वाला इशारा क्यों लगाया हुआ? वैसे जो रेट कस्टमर पूछता वो 595 बता रहा हूँ। इनका क्या करना है? मैं फाइन करूंगी मैं इसको, क्योंकि ये अपनी गलती मान भी नहीं रहा, एडमेंट है, बल्कि फाइन भी नहीं, इसको तो मैं पकड़ के FIR दूंगी ना। गलती अपनी मान लो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाई हो, देखो सबसे गलती होती है, मैं भी होता शायद दुकानदार, तो मैं भी यही काम कर रहा होता। ठीक है सर, नेक्स्ट मंथ एक कहा गया है कि सरकारी रेट, यहाँ पे हर कोई सरकारी रेट तख्ती पे लिख के लगाता है, तुम कैसे साफ़ी लगा सकते हो? पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम मेरे मुंह पे जो है वो मुकर रहे हो कि भाई 595 रेट लगा हुआ था, 600 नहीं, वो तो पिक्चर्स पे हमने देख लिया है। तीसरी बात, तुमने उस लड़के को 700 रुपया रेट दिया, ठीक है? तुम सॉरी करो तो फाइन करो, ठीक है? नहीं तो FIR देती मैं अभी तुम पे। जुर्माना छोटा मोटा आप काउंसलर हैं तो सर आप ज़्यादा सख्ती किया करें जी, ये बिल्कुल किसी सूरत इनको इजाज़त नहीं दिया करें। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। ये जी अभी एक सब्ज़ी की दुकान है और सब्ज़ी के रेट्स में वैसे वॉयलेशन हमें कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इनका बेचारों का मसला ये है कि रेट लिस्ट लगाना भूल गए थे। ऐसा ही हुआ मैडम? बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने रेट लिस्ट जो है वो पीछे फेंकी हुई थी, और जो है ये स्लेट्स वगैरह अमूमन मैं यहाँ पे आकर डेली बेसिस पे, चूँकि AC निश्तर का भी ऑर्डर है और DC साहब का भी है, हम लोग आलू प्याज टमाटर की हम लोग स्लेट्स लगवाते हैं यहाँ पे, तो इन लोगों की वो स्लेट्स भी नहीं थी, तो अब वो भी इन्होंने साइड पे ही की हुई थी। तो वो अब चूँकि हम यहाँ पे आए हैं तो इन्हें पता चल गया कि ये जो है छापा पड़ गया, तो वो इन्होंने फटाफट लगाया, लेकिन रेट लिस्ट लगाना भूल गए थे यार। अच्छा एक मेरी बात है छोटी सी, आप मेरे बड़े प्यारे भाई हो, क्या नाम है आपका? साबिर भाई, एक बात मेरी सुनना और उसको समझना ज़रा। 24 घंटे
हमें अल्लाह जो ऊपर से देख रहा है उसका डर नहीं होता, मजिस्ट्रेट गली के अंदर एंटर होता है हमें उसका डर पड़ जाता है। यानी अल्लाह से ज़्यादा डर बड़ा मजिस्ट्रेट का। वो प्यारे भाई बस जैसे आपको बेहतर लगे। वो एक कहावत है ना जी, पंजाबी की कहावत है, पता नहीं मेरे साहब को पंजाबी इतनी समझ आती है या नहीं। पंजाबी की कहावत है रब नेड़े के सुन, यानी कि अल्लाह नज़दीक है कि मुक्का नज़दीक है, तो बंदा कहता है मुक्का ही नज़दीक है। इनका वो हिसाब है, मजिस्ट्रेट नज़दीक है, अल्लाह तो अभी ऊपर है ना, दूर है। जी प्यारे भाई ठीक कह रहे हो। क्या क्या चीज़ें आप रेट लिस्ट से महंगी दे रहे हैं? सर कोई भी नहीं दे रहे। रेट लिस्ट भी नहीं थी, तख्तियाँ भी नहीं लगी हुई थी, क्या वजह? सर ये तख्ती जब भाई आए थे उनसे पहले लगी हुई थी, उन्होंने ये पिक्चर उतारी, स्लेटें ऐसी लगी हुई थी। भाई आप आए थे जी, लगी थी इनकी तख्तियाँ? जी जी तख्तियाँ लगी हुई थी। लगी हुई थी वो कह रहे हैं जी। अच्छा तख्तियाँ, तुम अच्छा मुझे ये कह रहे हो कि तख्तियाँ साइड पे थी? जी जी साइड पे थी, पहले साइड पे थी, बाद में आके इन्होंने लगा दी, लेकिन लगाते डेली हैं, लेकिन रेट लिस्ट नहीं इसकी लगी हुई थी। रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाते? सर वो आज आए नहीं रेट लिस्ट वाले भाई। जब मेरी बात सुने, जब रेट लिस्ट वाले नहीं ना आते, ये हमारी जिम्मेदारी होती है रेट लिस्ट मंगवाना, दायरा हमारी चीज़ है। जब नहीं आते कॉल करके मंगवा लिया, ओके सर, किसी और दुकान से लेके फोटो कॉपी करवा लिया करें, लेकिन लाजमी लगा के रखा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्या तो आपका भाईजान। अभी अब मैडम क्या करने लगी, आपको जुर्माना या क्या पूछ लें? तो रेट लिस्ट की बात, रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई थी इसलिए इनको एक नॉमिनल सा जुर्माना है 1000 रुपये का, ताकि चलें थोड़ा सा छोटा। सब्जी में तो आजकल माशाल्लाह अच्छी बचत हो रही है, 1000 रुपया क्या कहता है, कुछ नहीं कहता। मेहरबानी, शुक्रिया जी। मेहरबानी आपकी जी, मेहरबानी आपकी। माशाल्लाह हर चीज़ सस्ती है। ये मैडम पहले रमज़ान से शुरू हुई है इधर ये बाज़ारों में आने, इसकी वजह से हम हर चीज़ सस्ती बेच रहे हैं। बाज़ार से हर चीज़, ये देखिए ना 50 रुपए किलो प्याज है, 60 रुपए किलो टमाटर है, ये मैडम के लिए हुई है। साहब ये दूध वाला कितने का किलो दूध दे रहा है, इसका भी पता कीजिएगा। ये मैडम हमारे पहले बाज़ार में आ रही है, पहले रमज़ान से इधर तकरीबन 4-5 दफ़ा आ गई है। इसकी वजह से हमने सस्ता बाज़ार इधर लगाया है। जी, ये हम सस्ती सब्जी सेल का। वह पूरे बाजार में वैसे सबसे ज़्यादा वायलेशन कौन करता है? गोश्त वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कौन करता है? ये गोश्त वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं, सब करते हैं। ये सस्ता ही दे रहे हैं हम। ये मैडम का इतना प्रेशर है इस बाजार में, ये सब देखते हैं, सब सस्ती सब्जी दे रहे हैं, सब सस्ता गोश्त दे रहे हैं मैडम को। देना भी सस्ता चाहिए जी। इस अच्छा तो ये 170 की तो है ना मेरे ख्याल से, 165 गर्म दूध की है। वैसे सरकारी रेट 170 ही है, ठीक है दूध का, मतलब ये सही दे रहा है। अच्छा ये पहला बंदा मुझे दूध वाला मिला है, वो भी मुझे लगता है वही मेरे रब नेड़े या कसौन वाली बात हुई है जो ये 170 भी दे रहा है, नहीं तो दूध पूरे शहर में बस मुश्किल ही सरकारी रेट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने खुद भी जितने भी जगहों पे जाके इंस्पेक्शंस करवाई हैं वो सब पे यही है कि दूध जो है 200 प्लस पे ही जा रहा होता है। ऐसी है दही इनफैक्ट 240 प्लस जा रही है या 220 प्लस जा रही है। और दूध ये देखें वो अभी आपको ज़ाहिर देख लिया है तो वो 170 पे आ गया। अब ये है कि यहाँ पे जितनी देर खड़ी रहूँगी या जितनी देर इस बाजार में रहूँगी, यहाँ पे जो रेट है दूध का वो 170 ही रहेगा। तब तक मुझे लगता है वो बेचेगा ही नहीं, वो बाहर आके खड़ा हुआ था, अभी अंदर गया है। चलें बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही आप भी विजिट करते रहें और आवाम की दुआएं लेते रहें। वक्ती तौर पे तो शायद इनको बुरा लगता होगा, लेकिन यही सब्जी वाला जब गोश्त वाले के पास जाता होगा और इसे गोश्त सस्ता मिलता होगा तभी आपको ज़रूर दुआएं देता होगा। थैंक यू सो वेरी मच। अभी जी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कहीं पे इसी किस्म की वायलेशन देखने को मिल रही है तो नीचे हमारा आखिर क्योंकि टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।